भीगा मौसम दिल लुभाने लगा। बादल फैसलाबाद पर तमाम रानाइयां लुटाने लगे। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने शहर का मौसम सुहाना बना दिया। 18 मिलीमीटर बारिश सबसे ज्यादा गुलाम मोहम्मदाबाद में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड। एमडी वासा अबू बकर इमरान का मॉनसून प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का दावा। स्टाफ को मुतहर्रिक रहने, निकासी आब यकीनी बनाने की हिदायत जारी। जी देखिए, हमारा सिस्टम इस तरह से बना है कि हम सबसे पहले जो पानी की निकासी का इंतज़ाम करते हैं वो अपने डिस्पोजलों से करते हैं। डिस्पोजल के बाद फिर हमारी मेन लाइन जो है वो बड़ी सड़कों के ऊपर है, इसलिए हमारी जैसे ही बारिश होती है पहली एक्टिविटी जो होती है वो मेन सड़कों पर नज़र आती है आवाम को। बारिश से फेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। फैसलाबाद में 50 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुलिस्तान कॉलोनी, चबा रोड, मंसूराबाद, तारिकाबाद और इस्लामिया पार्क में बिजली की रोड शेडिंग। सरगोदा रोड, लसानी पुली के करीब बिजली के 8 खंभे गिर गए। मुस्लिम टाउन और सदुपुरा समेत दीगर इलाकों की बिजली बंद। प्रेस मार्केट में कारोबार ठप, बिजली बंदिश से ऑर्डर लेट हो गए। बिजली नहीं आ रही हमारी, ट्रांसफार्मर 2 साल से बंद पड़े हुए हैं, बिजली लाइनें ख़राब हैं। अब उनके दफ्तर भी बताया गया है, एसडीओ साहब के भी इल्म है, सब लोगों के इल्म है, लेकिन उसके बावजूद ठीक करने नहीं आती। फैसलाबाद फेस्को कमर्शियल सार्फिन के लिए बुरी खबर। कमर्शियल सार्फिन को अब रिटेल सेल्स टैक्स देना होगा। एफबीआर की हिदायत पर कमर्शियल सार्फिन की लिस्टें तैयार। 30,000 बिजली के बिल तक 3,000, 50,000 के बिल तक 5,000 रुपये टैक्स होगा। 50,000 से ज्यादा बिल पर 10,000 रिटेल सेल्स टैक्स अदा करना होगा। पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम, इंतजामी मामलात बुरी तरह मुतासिर। तरक्याती स्कीमों पर काम रुक गया। नई स्कीमों की मंजूरी भी न हो सकी। सड़कों के पैच वर्क, तामीर और मुरम्मत, वाटर फिल्ट्रेशन और वाटर सप्लाई स्कीमें भी मुतासिर। जंग में नए मंसूबों की महकमाना मंजूरी को ब्रेक लग गई। 55 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले भक्कर रोड का काम रुक गया। DHQ अस्पताल की तौसीह के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर हुए, टेंडर न हुआ। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स की बिला आखिर सुनी गई। 5 मंजिला इमारत की बहाली के लिए 7 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड जारी। हुकाम के मुताबिक इमारत की बहाली का काम 1 महीने में मुकम्मल होगा। इमारत 2 साल कबल आतिशज़दगी से मुतासिर हुई थी। अपने घर का ख्वाब मगर तामीराती मटेरियल रोज बरोज महंगा। फी टन सरिया 10,000 रुपए मजीद महंगा, 1,35,000 रुपए का हो गया। घर की ताज़ीन और आराइश में लकड़ी का इस्तेमाल भी ख्वाब बनने लगा। फी फुट केल 1,600 रुपए, इंपोर्टेड लकड़ी 2,000 रुपए तक जा पहुंची। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया की बड़ी गफलत। म्यूनिसिपल कमेटी दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन की जिंदगियां दांव पर लग गईं। मुलाजमीन 112 साल पुरानी इमारत में बैठकर काम करने पर मजबूर हैं। चिन्योट में चिन्योटी रोड के मकीन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। इलाके भर की गलियां गंदे पानी में डूब गईं। गंदे पानी के बायस फर्नीचर वर्कशॉप, दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज बंद। सीवरेज के बायस सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। भाईजान अभी 25 दिन हो गए चिन्योटी में सफदर साइकिल वाली गली है, उधर इतना पानी है, नमाज नहीं बाहर निकल कर पढ़ सकते, कोई सामान औरतें लेडीज उधर से गुजर नहीं सकती। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा अंग्रेजी में बोगस लेक्चरर्स के नाम मुआवजा वसूली स्कैंडल। इब्तदाई इंक्वायरी में कंप्यूटर ऑपरेटर सबाहत असलम माली बेज़ाब्तगियों की मास्टरमाइंड करार। 5 एडमिन स्टाफ मेंबरान भी कसूरवार करार। पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। वाइस चांसलर ने 4 रुकनी कमेटी को रिपोर्ट मुरत्तिब करने की जिम्मेदारी सौंप दी। महकमा कस्टम्स ने कफायत शुमारी शुरू कर दी। रवा माली साल किसी नई असामी पर भर्ती नहीं होगी। महकमा के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद। सरकारी वसाइल से अफसरान को बैरून मुल्क इलाज और दौरों की इजाजत भी नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से इंपोर्टर्स को दरामदात पर कुछ रिलीफ। 30 जून तक रिपोर्ट्स पर पहुंचने वाली पाबंदी की तमाम दरामदी अशिया की शिपमेंट्स रिलीज होंगी। विस्कोस धागे की कीमत में फी कोन 12 रुपए का इजाफा। 3,000 या डोली कोन की कीमत 186 रुपए तक जा पहुंची। 6 माह में 76 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड।
ادھر سوتر منڈی کے تاجر بھی ڈالر میں اضافے سے پریشان. پاکستان جورن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین جواد اصغر کی سٹی 41 سے گفتگو. کہا اسپننگ ملز بند ہونے سے ہمارا کام بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. فیصل آباد کی سول کورٹس میں موسم گرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری. 1 اگست سے 31 اگست تک تعطیلات ہوں گی. ڈیوٹی ججز کے 8 گروپس تشکیل. تھانوں کو بھی 3 مختلف گروپس میں تقسیم کر دیا گیا. کمشنر زاہد حسین کی زیر صدارت ڈی پی او ایس اسکول اور کالج کے بورڈ آف گورنرز کا 100واں اجلاس. صدر ایف سی سی آئی عاطف منیر شیخ، ڈویژنل سپورٹس آفیسر رانا حماد اقبال سمیت دیگر کی شرکت. نئے تشکیل شدہ بورڈ نے بجٹ سمیت دیگر انتظامی معاملات کا جائزہ لیا. محرم الحرام میں امن و امان کے لیے علماء اور لائسنس ہولڈرز کا کردار اہم قرار. جنگ میں ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان نے ضروری انتظامات کی یقین دہانی کرا دی. اسسٹنٹ کمشنر لالیہ رانا کامران اشرف کی زیر صدارت انتظامات کا جائزہ لیا گیا. اے سی جڑاوالا احمد سعید منج کا بھی اجلاس میں اقدامات پر تبادلہ خیال. صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد بلال اشرف بسرا اور سیکرٹری بار کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد. صدر چیمبر عاطف منیر سمیت کاروباری برادری سے ملاقات کی. ہائی کورٹ کے بینچ اور شہر کی فلاح و انصاف کی فراہمی پر گفتگو کی گئی. فیصل آباد میں سالانہ اتحاد بین المسلمین کانفرنس کا انعقاد. کانفرنس جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام لاسانی مسجد امین پارک میں منعقد ہوئی. قائد اہل سنت علامہ محمد ریاض کھرل نے کانفرنس کی صدارت کی.